हकीकत न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए बढ़ते हैं मुख्य खबर की ओर। विप्र समाज और सामान्य वर्ग के साथ योजनाबद्ध तरीके से मऊगंज में चल रही मारपीट। इन जिला मऊगंज में जो नृशंस हत्या घटना हुई है, एक सामान्य वर्ग के विप्र समाज के परिवार के साथ प्रयोजित सुनियोजित तरीके से घटना कायद की गई है। एक वर्ग को आहत करने के लिए और साथ में उसकी सुरक्षा व्यवस्था को बनाए रखने के लिए प्रशासनिक अधिकारी, पुलिस अधिकारी, एक हमारे सब बीच के जवान पुलिस अधिकारी की भी हत्या कर दी गई है। इस घटना को लेकर, इस घटना से क्षुब्ध होकर आज सामान्य वर्ग सर्व समाज के लोगों के द्वारा संयुक्त रूप से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, ज्ञापन पत्र के माध्यम से कल दिनांक को रीवा मऊगंज जिले को बंद किए जाने का आह्वान किया गया है, जिसमें शांतिप्रिय तरीके से या ज्ञापन के माध्यम से ये जिले रीवा और मऊगंज को बंद किया जा रहा है। उसका उद्देश्य जो समाज में एक वर्ग को, एक समाज को कुंठित तरीके से गलत दृष्टिकोण के माध्यम से इस प्रकार लगातार घटनाएं हो रही। ये मऊगंज की घटना हुई, मैहर में घटना हुई, पूर्व सतना में घटना हुई, जबलपुर में घटना हुई। लगातार इस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं और समाजों को चिन्हित किया जा रहा है। इससे समाज में वैमनस्यता और मतभेद पैदा हो रहे हैं। इस भावना को दृष्टिगत रखते हुए एक ज्ञापन पत्र के माध्यम से रीवा बंद का आह्वान किया गया है। इसका उद्देश्य लोगों को आहत करना नहीं है, समाज को, कानून को ये दिखाना है कि पूरी तरह रीवा की कानून व्यवस्था लचर हो गई है। अपराध बड़ी तेज़ी से रीवा में बढ़ रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर को देखने वाले पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों को, एक पुलिस के जवान अधिकारी को घटना स्थल पर ही मार दिया गया है, जिसकी हम संयुक्त रूप से निंदा करते हैं और उस जवान के परिवार के साथ संयुक्त रूप से हम सभी खड़े हुए हैं। पर इस प्रकार जब पुलिस अधिकारी को मार दिया गया है, जो कानून व्यवस्था को बनाना है, तो निश्चित तौर से हम सभी समाज के लोग शंकित हैं, डरे हुए हैं, सहमे से हुए हैं। उसका कारण ये है कि कानून, संविधान को यदि कोई हाथ में ले रहा है तो निश्चित तौर से आज देश में आने वाला समय खतरे का समय है। आज सभी लोग डरे सहमे से महसूस हो रहे हैं और एक वर्गीय संघर्ष होने के संकेत मिल रहे हैं। इस वर्गीय संघर्ष की आहट समझ में आ रही है। तो इस व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम ज्ञापन सौंपा जाएगा कल दिनांक 18/3/2025 को। और सभी संयुक्त रूप से आह्वान किया गया है कि सभी व्यापारी, परिवहन व्यापारी या सभी सामाजिक संगठन जो सामाजिक विषय के सरोकार हैं, उनसे सबसे प्रार्थना, विनय, अनुरोध किया जा रहा है कि रीवा जिले को, मऊगंज जिले में जो अस्थिर वातावरण है, जो वातावरण खराब हो रहा है, उस वातावरण को बेहतर तरीके से बनाने के लिए, लॉ एंड ऑर्डर को व्यवस्थित करने के लिए, कानून व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए जो वर्ग संघर्ष हो रहे हैं, जो जाति संघर्ष हो रहे हैं, जो एक समाज को अपमान करने की दृष्टिकोण में किया जा रहा है। आप लगातार मीडिया के माध्यम से देख रहे हैं कि बहुत सारे नारे बन रहे हैं, तिलक, तराजू और तलवार, ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जा रहा। अशोभनीय शब्दों को रील के माध्यम से किया जा रहा। यहाँ तक कि एक व्यक्ति को, उसके परिवार को, उसके माता पिता को एक घर में कैद करके इतनी विभत्स घटना हुई, हृदय विदारक घटना हुई, जिसकी कि जितनी भी निंदा की जा कम है। यहाँ तक कि मध्य प्रदेश के पुलिस महानिर्देशक रीवा में हैं, लगातार इस विषय की समीक्षा कर रहे हैं। आज इस प्रकार घटना हुई है, कल वो और भी कोई बड़ी अप्रिय घटना के पूर्व में 15 साल पहले मऊगंज में इसी प्रकार एक और घटना घटित हुई थी। ये घटना की पुनरावृत्ति है। भविष्य में कोई भी और भी घटनाएं हो रही, हमारी लड़कियों के साथ, बहनों के साथ, परिवार के साथ, समाज के साथ, क्षत्रिय समाज के साथ, वैश्य समाज, कायस्थ समाज के साथ या अन्य समाज वर्गों के साथ भी इस प्रकार की घटनाएं हो रही, ये निश्चित तौर से निंदनीय है। जितनी भी घटना की निंदा की जाए वो कम है। और कल दिनांक को संयुक्त रूप से सबसे आह्वान किया जा रहा है कि संयुक्त शांति तरीके से या रीवा बंद का आह्वान किया गया है, जिसमें मेडिकल व्यवस्थाएं संचालित रहेंगी, एम्बुलेंस संचालित रहेंगी और भी व्यवस्थाएं जो हैं कोई बाधित नहीं करेंगे। शांतिप्रिय तरीके से इस व्यवस्था को लोग चालू करेंगे और जगह जगह कई टोलियां बनाई गई हैं। उन टोलियों के माध्यम से लोगों से आग्रह किया जाएगा, प्रार्थना किया जाएगा कि रीवा का जो सांकेतिक बंद का आह्वान है उसमें संयुक्त रूप से सहयोग प्रदान करिए। और मऊगंज में भी यही स्थिति है, कोई भी अप्रिय घटनाएं कहीं घटित नहीं होनी चाहिए, किसी को परेशान नहीं किया जाना चाहिए, परंतु सरकार के व्यवस्था और इस प्रकार की घटना के विरोध में ये व्यवस्थाएं बनाई गई हैं। ये आह्वान किया गया है
ताकि मैसेज पूरे देश में जाए कि यदि कोई घटना कानून को कोई हाथ मिलेगा उसके खिलाफ आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध होना चाहिए, फास्ट कोर्ट बना के उनके खिलाफ न्यायिक कार्रवाई त्वरित की जानी चाहिए। और ऐसे व्यक्तियों को जो लॉ एंड ऑर्डर को हाथ में ले रहे हैं, कानून को हाथ में ले रहे हैं, उनको किसी सूरत में छोड़ा नहीं जाना चाहिए, चाहे किसी वर्ग के हों, किसी समाज के हों, किसी मजहब के हों। ऐसे व्यक्ति कानून को हाथ में लेने वाले अपराधी व्यक्ति हैं, वो किसी वर्ग समाज के नहीं हैं, पर एक वर्ग को चिन्हित करके, एक समाज को चिन्हित करके और एक व्यवस्था को चिन्हित करके अधिकार किए जाएंगे तो निश्चित तौर से उनके खिलाफ आवाज़ बुलंद की जाएगी, मुखरित होकर बोला जाएगा और सड़क से सदन तक इस बात को उठाया जाएगा। हम अपने जनप्रतिनिधियों को भी इस बात के लिए कहेंगे। अभी जैसे यहाँ सदन की बात हुई है,